जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार भाई, सारे के सारे लाइव हैं। बहुत अच्छे। चलो जल्दी से लाइव आ जाओ, लेट मत करो। ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए, कैसे हैं आप लोग? बहुतों का कल मेंस का पेपर था। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। ठीक है, जल्दी से सभी लाइव आ जाओ, जल्दी से। ठीक है, लव यू भाई, लव यू। मस्त हो सारे के सारे? ठीक है, आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। चलिए, गुड इवनिंग। जितनों को फॉर्मूला बुक चाहिए, सबसे पहले तो जो आप है मुखर्जी नगर में, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो विक्रमजीत सर का ऑफिस है, वहाँ पर जाइए। आपको फ्री में फॉर्मूला बुक जो है वो मिलेगा वहाँ पर। सभी स्टूडेंट को फ्री में दिया जा रहा है और आपको भी फ्री में दिया जाएगा। एक बार वहाँ पर आप जाइए, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे और अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में कितने जीरो बनेंगे, हमें ये पता करना है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी फैक्टोरियल है, तो उसके अंदर 2 की संख्या जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 5 की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो हमें जो उसमें काउंटिंग करनी होती है वो किसकी काउंटिंग करनी होती है? 5 की। यानी अगर यहाँ पर ये 5 अलग अलग संख्याएं हैं, एक यहाँ पर ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इन सब, ठीक है, इन सब में अगर हम यहाँ पर जो है वो 5 की काउंटिंग कर लें तो यहाँ पर जो है हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बता सकते हैं। अब इन सब में हमें क्या करना है, तो इन सब में जो है यहाँ पर हम 5 की काउंटिंग करते हैं और 5 की वैल्यू को पता करते हैं कि इनके में 5 कितना है। जैसे हम पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। सबसे पहले हम 5 की काउंटिंग इसमें करते हैं कि इसके अंदर कितने 5 छुपे हुए हैं। तो किसी भी फैक्टोरियल के अंदर कितने 5 छुपे हुए हैं वो हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, एक मेरे भाई यहाँ पर ये केशव नंदन है ना, तब से बड़े परेशान कर चुके हैं, क्लास रेगुलर होगा या नहीं। नहीं भाई, रेगुलर नहीं होगा। ठीक है, फीस वापस ले लो अपनी, जो भी तुम्हारा फीस है। जिस तरीके से मैं कराता हूँ मैं उसी तरीके से कराऊंगा। किसी भी चीज़ को पूछने का एक तरीका होता है, जब आपको तरीका ही नहीं पता तो हम आपको तरीके से जवाब क्यों दें? तरीका पूछने का सही होगा तो बताने का भी तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, सही से पूछो, सही से बताएंगे। 241 फैक्टोरियल है, 25 है, 24 है, 35 है, 12 है, और हमसे इसमें पूछा गया है कि 5 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो है वो 241 फैक्टोरियल की बात करते हैं। तो यहाँ पर 241 में हम 5 की गिनती करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 5 से भाग करेंगे। 5 का यहाँ पर 4 गुना हमारा 20 होगा और 5 का 8 गुना 40 होगा, क्योंकि 5 इसको 48 बार में मेरे भाई काटेगा। 5 इसको कितनी बार में काटने वाला है? 48 बार में काटने वाला है। ठीक, फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि फिर 5 जो है वो 48 को कितनी बार में काटेगा? तो 9 बार में, क्योंकि 5 का 9 गुना 45 होता है। ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कहते हैं कि हम यहाँ पर 5 जो है एक बार में 9 को काटेगा। ठीक है, कि 5 का 1 गुना क्या होता है? 5 होता है। इस तरीके से करके, और जितने भी हमारे यहाँ कोफिशिएंट होंगे हम इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि नंबर ऑफ जीरोस को हम काउंट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ जीरोस का हम पता कैसे लगाते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस का पता लगाने के लिए हम क्या करते जाएंगे, हम सबको यहाँ जोड़ेंगे। तो 48 और 1 49, ठीक है, 49 और 9 हमारा कितना हो गया? तो हमारा 49 और 9 हमारा 58 हो गया। यानी कुल मिलाकर ये 241 फैक्टोरियल में कितने जीरो बनेंगे? तो 58 बनेंगे।
ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर कितने बनेंगे, तो इसके अंदर 58 हमारे बन गए। ये 25 के अंदर कितने बार 5 हैं, तो 25 के अंदर 2 बार 5 है, तो यहाँ पर 2 और ऐड कर दो। ठीक है। 35 के अंदर कितने बार 5 है, तो 1 बार 5 है, तो 1 और ऐड कर दो। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 61 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 58, 2 60 और 1 61, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए कि 5 अलग अलग टर्म है और 5 अलग अलग टर्म में हमसे अगर पूछा गया है कि यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करने का मतलब है नंबर ऑफ 5 को काउंट करना। और नंबर ऑफ 5 काउंट करना मैंने किसी भी फैक्टोरियल में आपको बता रखा है कि आप उसको भाग करते चले जाओ और जो भी आपके यहाँ पर कोफिशिएंट्स, जो भी यहाँ पर आपके क्वोशिएंट्स मिलते हैं आप उनको जोड़ते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। हाँ बिल्कुल, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर कल क्लास क्यों नहीं होनी। अब देखो मैं बता रहा हूँ, देखो पता है क्या है कि आप लोग ऑल ओवर इंडिया में ना, आप लोग बहुत सारे एजुकेटर्स को आपने देखा होगा पढ़ाते हुए, आप बहुत सारे एजुकेटर से आपने पढ़ा भी होगा और आपके भी कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अलग अलग जगह पर अलग अलग टीचर से अलग अलग चैनल पर पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन शायद आपने ऐसा पहली बार देखा होगा कि कोई एक टीचर जो है वो पर्टिकुलरली कोई अपना कंटेंट हर महीने कुछ ना कुछ बनाता है और उसके बाद हर महीने वो आपके लिए फ्री करता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले 2400 ई बुक की, फिर इसके बाद हम बात करें तो मैथ के फॉर्मूला बुक की, फिर उसके बाद हम बात करें तो 2400 ई बुक 2.0 की। ये जितने भी मैं बुक्स बना रहा हूँ इनमें क्या है, आपने कभी एरर देखा है क्या, आपने अंदर इनके बहुत बड़ा ब्लंडर देखा है, आपने क्या इनका कंटेंट देखा है? इनका कंटेंट देखो ज़रा, 7वें आसमान पे है, इतना ज़बरदस्त, जिसको बच्चे पढ़कर जा रहे हैं, कल स्टूडेंट पढ़कर गए, उनके मेंस में उनको काफ़ी हेल्प मिली। ऐसे ऐसे कंटेंट ये अपने आप में ख़तरनाक बने हुए हैं। क्या इनको बनाने में समय नहीं लगता है? क्या इसमें मेहनत नहीं लगती है? क्या इसमें ऊर्जा नहीं लगता है? ये बताइए पहले। तो वो समय हम कहाँ से लेकर आएंगे? जैसे आपके पास 24 घंटे हैं तो हमारे पास भी तो वही समय है ना, या भगवान ने हमारे लिए जो है अलग से उसके लिए समय देंगे? ये बताओ। या तो यही होगा कि हम ऐसे कंटेंट पर कभी काम ही नहीं करेंगे, सिंपल हमें पढ़ाना है, आपके बैचेस को कंप्लीट करेंगे, जैसे बाकी लोग करते हैं वैसे ही हम भी करेंगे। क्या ज़रूरत है बच्चों को कुछ फ्री में देने की? कोई ज़रूरत थोड़ी है जाकर उनके मीन्स का एनालिसिस करवाने की, जाकर सेंटर पर किताब फ्री में बांटने की, कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्लास अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्लास ही है और रेगुलर ही है तो वहीं कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। आप ये सोचो ना जनाब, यार क्लासेस हैं, चलो ठीक है, एक आधा दिन ऑफ हुई तो क्या, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप उस दिन पर्टिकुलरली अलग जगह से देखा करो कि क्या मैं उस दिन घूमने गया था, कल क्लास नहीं लगी। क्या आपको ये बात नहीं पता है कि कल मैं सेंटर्स पे फ्री में बच्चों को किताब बांट रहा था? बताइए, कल पूरे भारत में मेंस का पेपर था, आपको ये बात पता है कि नहीं पता है? सब पता होते हुए भी जबरदस्ती आप पूछते हैं। क्या कल के दिन आपका मेंस का पेपर होगा तो आप नहीं चाहेंगे कि वहां पर हम आपके साथ रहें, आपके पास रहें, आपके सामने रहकर थोड़ा सा हम आपको मोटिवेट करें? बताइए। तो स्वार्थी नहीं बनते, आपको अपने बारे में सोचना है, मुझे सबके बारे में सोचना है। मेरी जगह पर आकर देखो इस कंधे पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, पता चलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक और चीज़ देखना है यार, कितने लोग ऐसे होते हैं जो खुद जाते हैं, जाकर खुद बच्चों को अपने हाथ से अपनी किताब देते हैं। क्या मेरे पास पोस्टर बॉय नहीं है, मैं 100 रुपये 1000 रुपये डेली के उनको दूंगा, 5 लड़कों को दूंगा, जाकर वो किताब बांट देंगे? बताओ। लेकिन मैं खुद जाकर बच्चों को अपने हाथ से मैं क्यों दे रहा हूँ किताब? ताकि उनको एटलीस्ट उस चीज़ की कद्र हो, उस चीज़ की वैल्यू हो। पर्चे थोड़ी हैं यार, जब मैं जीवन में पोस्टर बेच सकता हूँ रोड पे खड़े होके, तो मैं अपनी किताब तो फ्री में लोगों को दे ही सकता हूँ। ठीक है, सड़क पे उतरते किसको देखा है? कभी देखा है बीच सड़क पे कोई अपनी किताब बच्चों को दे रहा हो? बेच नहीं रहा था मेरे भाई, फ्री में दे रहा था, और इसीलिए दे रहा था ताकि उस चीज़ की बच्चों को कदर हो, वो पढ़े और आगे बढ़े। और इस चीज़ में तो आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि सर कल जो आपने काम किया वैसा तो पूरे भारत में किसी ने नहीं किया है, ताकि मुझे उससे और मोटिवेशन मिले। अगर कल मैं 1000 कॉपी बांट पाया तो एक फ्यूचर में मैं 10,000 कॉपी बांट सकूं, 1 लाख कॉपी बांट सकूं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यहाँ पर है और इसमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। मैंने कहा यहाँ पर देखिए कि ये 3 अलग अलग एक्सप्रेशन है, 3 अलग अलग टर्म्स हैं, हर एक टर्म के अंदर जो है नंबर ऑफ जीरो पता कर लो और उसके बाद तीनों को यहाँ जोड़ दो तो आपको फाइनल नंबर ऑफ जीरो मिल जाएगा। सबसे पहले 1532 है,
तो हम बात करते हैं 1532 को देखेंगे। तो 1532 को 5 से भाग करो, 5 का 3 गुना 15 हो जाएगा। अब यहाँ 3 जो है वो 5 से नहीं कटेगा तो 0 लगा लेते हैं। अब सीधा सीधा 32 को भाग करते हैं 6 से, तो 5 का 6 गुना कितना होता है, 30 होता है, यहाँ रख देंगे। फिर उसके बाद 5 से भाग करेंगे, 5 का 6 गुना 30 हो जाएगा, और 5 का 1 गुना कितना होगा, 5 होगा। फिर भाग करेंगे 5 से कितनी बार में, 12 बार में। फिर भाग करेंगे 5 से कितनी बार में, 2 बार में। इन सब को जोड़ो, यहाँ पर इन सब को जोड़ोगे तो टोटल इनका कितना आएगा बताओ। यहाँ पर तो बोलोगे सर 6 1 7 2 9 2 11 का 1, ठीक है, 6 1 7 और 1 8, 381 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 381 आ जाएगा। 1532 को इसमें मत जोड़ देना, ठीक है। ये हमारा पहले वाले टर्म के अंदर जितने जीरो मौजूद थे वो पता चल गया। अब बात करते हैं दूसरे वाले में, 481 फैक्टोरियल में, कि 481 फैक्टोरियल में 5 कितने होंगे। तो 5 का 9 गुना 45 होगा, 5 का 6 गुना 30 होगा। फिर 5 से काटेंगे तो 19 पचे 95 होगा। फिर 5 से काटेंगे तो 3 बार में 15 होगा। इन सबको जोड़ो, 9 3 12, 12 6 18 का 8, हाथ में 1, 9 1 10 1 11, 118 यहाँ पर है, 381 यहाँ पर है। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे वाले के बारे में, ठीक है, 34 फैक्टोरियल में। अब 34 फैक्टोरियल में बात करेंगे तो ज़रा इसमें भी देखो, ठीक है। 5 का 6 गुना कितना हो गया, 30 हो गया। फिर 5 का कितना हो गया, 1 गुना इतना हो गया, यानी कुल मिलाकर कितना बात करें तो 100 बात करते हैं। यानी नंबर ऑफ जीरोस कुल मिलाकर कितने होंगे, तो मैंने कहा ना, इस फैक्टोरियल का अलग पता करेंगे, इस फैक्टोरियल का अलग पता करेंगे, इस फैक्टोरियल का अलग पता करेंगे, और फिर उसके बाद सभी के जीरोस को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इन सबको ज़रा जोड़िए, कितना आंसर आ जाएगा, 381, 118 और 7। आप सबको जोड़ो। अगर आप यूनिट डिजिट से पता कर लोगे तो और बेहतर है। 8 और 1 9, 9 7 16। 6 किसके स्थान पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, यही आंसर आएगा। बाकी एक बार अगर आप जोड़ोगे तो 381 और 118, ठीक है, और प्लस 7, ये आपको 499, 499 और 7 506, टोटल मिलाकर कितना बनाएंगे, 506 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 506 जो है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जिन भी बच्चे को फ्री में फॉर्मूला बुक चाहिए और जो दिल्ली में रहते हैं वो आराम से आइए हमारे मुखर्जी नगर वाले ऑफिस में, वहाँ पर फ्री में आपको फॉर्मूला बुक मिल रहा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 रुपया आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, आपको फ्री में किताब दी जाएगी। और जो बच्चे बाहर रहते हैं वो PDF का प्रिंट आउट निकलवा लें और उससे पढ़ाई करें, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर फुल सपोर्ट है पटना से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज आपको बताने होंगे कि इसके अंदर कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसके अंदर कुल मिलाकर कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं मेरे भाई। अब यहाँ पर देखो, तो जैसे नंबर ऑफ जीरोज के लिए हमें काउंटिंग करनी है तो हमने आपसे क्या कहा था कि जीरो का निर्माण कैसे होता है, एक 2 से और एक 5 से। तो इसमें यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो काउंट करना है तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया है वो काउंट कर लो, आप नंबर ऑफ जीरोस को बता दोगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस को आप बता दोगे तो 5 कहाँ कहाँ पर आया होगा, जो संख्या है उसके पावर में उतना ही है। अगर 1 है तो 1 का पावर 1 है, 2 है तो 2 का पावर 2 है, 3 है तो 3 का पावर 3 है, 4 है तो 4 का पावर 4 है। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है 5 कहाँ कहाँ पर आया होगा, तो 5 के पावर 5 में 5 आया होगा, फिर 10 के पावर 10 में 5 आया होगा, फिर 5 15 में भी आया होगा। समझो 5 कहाँ कहाँ आया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 5 कहाँ कहाँ पर आया होगा, तो पहले 5 में आया होगा, फिर 10 में आया होगा, फिर 15 में आया होगा, फिर 20 में आया होगा, फिर 25 में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखते चलो, फिर 30 में आया होगा, फिर उसके बाद हमारा 35, फिर यहाँ पर 40 और फिर यहाँ पर 45, यानी इतनी जगह पर आपका 5 आया होगा, ठीक है। इतनी जगह मुंगेर से सपोर्ट है, बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया से सपोर्ट रखिए, प्यार रखिए, अपना बनाए रखिए, ठीक है। आज ये सवाल देखते चलिए। तो यहाँ पर हमें 1 से लेकर 49 के पावर 49 तक में शून्य की संख्या पता करनी है कि कितने शून्य यहाँ पर आने वाले हैं। हमने कहा शून्य का निर्माण होता है 2 से और 5 से। अगर हम इनकी गिनती कर लें तो सवाल हमारा बन जाएगा। 2 की गिनती तो करना संभव नहीं है क्योंकि हर दूसरी संख्या यहाँ पर इवन है, और इवन है तो उसके अंदर 2 भर भर कर होगा, यानी हम 5 की काउंटिंग करते हैं। 5 की काउंटिंग करेंगे तो 5 कहाँ पर आया होगा, 5 वाले में 10 वाले में देखो 1 से लेकर 49 तक को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 5 भी होगा, 10 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा, 25 भी होगा, ऐसे करके। अब एक मजे की बात यहाँ पर यह है कि संख्या में जो है उसके पावर में भी उतना है। अगर संख्या 3 है तो पावर भी 3 होगा। तो उसी तरीके से इस सीरीज में
5 आया होगा तो उसके ऊपर पावर कितना लगा होगा 5, 10 आया होगा तो पावर में 10, 15 आया होगा तो पावर में 15, 20 आया होगा तो पावर में 20, 25 आया होगा पावर में 25, 30 आया होगा पावर में 30, 35 आया होगा पावर में 35, 40 आया होगा पावर में 40, 45 आया होगा पावर में 45। अब एक बात हम आपको बताते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझिएगा। ठीक है, समझने की बात यहाँ पर क्या है, तो जो संख्या है उसके पावर में जितना है, जो संख्या है उसके पावर में जितना है मेरे भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस भी उतना ही होंगे। जैसे मानो मैं कह रहा हूँ 5 का पावर 5, यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। अगर 5 5 बार आया होगा तो जीरो भी कितनी बार आया होगा, 5 ही बार आया होगा। 5 अगर 6 बार आया है तो जीरो भी कितनी बार आया होगा, 6 बार। 5 अगर 7 बार आया है तो जीरो कितनी बार आया होगा, 7 बार। तो 5 का पावर 5 है, यानी 5 कितनी बार आया है, तो 5 बार आया है। 5 का पावर 10 है, यानी 5 कितनी बार आया है, 10 बार। 5 का पावर 15 है, यानी कितनी बार आया है, 15। यहाँ पर कितनी बार आया होगा, 20। ठीक है, यहाँ पर कितनी बार आया होगा, तो 25। फिर यहाँ कितनी बार आया होगा, 30। यहाँ कितनी बार, 35। यहाँ 40 और यहाँ पर कितना, 45। अब इसके अलावा एक और बात आपको ध्यान देनी है, और वो मेरे भाई क्या देनी है, तो फिर मेरे भाई आपको यहाँ पर देनी है जितने भी ऐसे होते हैं जो 5 के स्क्वायर होते हैं या जो 5 के क्यूब होते हैं, ठीक है, उनमें 5 की संख्या और बढ़ जाती है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो 25 का पावर 25, इसमें आपको 5 की संख्या बढ़ गई होगी। और वो कैसे बढ़ गई होगी, तो ये 25 का पावर 25 है, तो आप ऐसे समझो कि जैसे 25 का पावर एक, देखो दो चीज़ों में कंपेयर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक यहाँ पर जैसे मानो कि 15 का पावर 1 है और एक है 25 का पावर 1। आपको लग रहा होगा कि इसमें 5 एक बार है और इसमें भी 5 एक बार है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, 15 में 5 एक बार है, लेकिन 25 में 5 2 बार है। क्यों? क्योंकि ये जो 25 है ना मेरे भाई, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 15 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 मिलेगा, और अगर 25 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 का पावर 2 मिलेगा। यानी यहाँ 5 कितनी बार है, एक बार, और यहाँ 5 कितनी बार है, तो 2 बार। यानी जो भी 5 का स्क्वायर होता है, 5 का क्यूब होता है ना, ठीक है, उनमें 5 जो है वो एक अलग बार आता है, उसमें अलग तरीके से और काउंटिंग हो जाती है। यानी अगर मैं मानो यहाँ पर 25 का पावर मैं यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर 5 जो है, ठीक है, वो कितनी बार है, तो 2 का 2 गुना, यानी 5 4 बार है। क्यों 5 4 बार है? क्योंकि ये जो 25 है ना, ये 5 का स्क्वायर है और फिर इसके बाहर 2 लगा हुआ है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हम सीधा कह सकते हैं कि जिससे 25 का पहाड़ा है, जैसे यहाँ पर देखो, तो इसका सीधा 2 गुना मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सीधा क्या होगा, इसका 2 गुना होगा। ठीक, ना सिर्फ 25 में, जैसे मानो 25 का पावर अगर मैंने कल के दिन 10 लिख दिया, 5 कितनी बार होगा, तो 10 के 2 गुने बार, यानी 20 बार होगा। ना सिर्फ 25 में ये कहानी होगी, बल्कि 50 में भी सेम कहानी होगी। अगर मानो कल के दिन हमें ऐसा देखने को मिल जाता है 50 का पावर 10, तो यानी ऑलरेडी 5 का स्क्वायर है, यानी इसके अंदर कितने पावर होंगे, तो 20 होंगे। इसके अंदर कितने जीरो होंगे, तो 20 होंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो सेम तरीके से इसके अंदर 5 एक बार है, एक बार है, एक बार है, एक बार है, और इसके अंदर ये क्या है, तो 25 का 2 गुना। एक बार 25 तो लिखेंगे ही, और एक बार और हम 25 लिखेंगे, और अब सबको जोड़ दीजिए यहाँ पर बड़े आराम से। अब मान लीजिए इन सबको आपको जोड़ना है। अब इन सब को जोड़ने के लिए जो है यहाँ पर आप बहुत शानदार तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जब भी चीज़ें ऐसी लगी ना कि यहाँ पर जो है ये एपी में है, या जब भी संख्याएं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, तो उनको जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो सम ऑफ एन टर्म्स जो होते हैं ना, वो होते हैं मेरे भाई n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। या ऐसे कह लो कि सर पहली वाली संख्या कितनी है, 5 है, आखिरी वाली संख्या कितनी है, 45 है, तो 5 जमा 45, इसका आधा कर देंगे, औसत निकल जाएगा, और जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उससे गुना कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टर्म्स है तो इसको 9 से गुना कर दो, तो ये किसका निकल जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो सम निकल के आ जाएगा, किसका सम कितना है। और इसके बाद इसमें कितना जोड़ना है, 25 जोड़ना है, 25 जोड़ देंगे। 50 का आधा कितना होता है, 45 5 50, 50 का आधा 25, 25 का 9 गुना 225, और 225 में 25 जोड़ देंगे, 250 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। अब एक और चीज़ हम आपको समझा देते हैं कि इस सवाल को आप और शॉर्ट में कैसे कर सकते थे। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा
कि 5 का पावर 5, 10 का पावर 10, 15 का पावर 15, 20 का पावर 20। फिर इसमें हमने पावर्स को लिखा और फिर उसके बाद हमने उनको जोड़ा और फिर उसके बाद जो पावर हमारा एक्स्ट्रा था हमने उसको लिखा। लेकिन अगर सोचिए कि हमें ऐसा ना करना हो, तो हम थोड़ा इसको और शॉर्ट में करना चाहते हो तो इसको शॉर्ट में करने के एक और तरीके हैं। आपको पेपर में कभी भी इतना नहीं लिखना होता। जब चीज़ों में आप कई बार है ना उनके स्टेप्स को समझ जाते हैं, उनके आप लाइनिंग्स को समझ जाते हैं, उसमें क्या कहा गया आप वो समझ जाते हैं, ठीक है, तो आपको इतना कभी भी पेपर में सॉल्व नहीं करना होता है। आपको पता है यार कि एक सीरीज बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है? सीरीज। जैसे मैं आपकी जगह होता, जब मुझे ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होता, मैं इतना कभी भी नहीं लिखता। मेरे मॉक टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आ जाए या मेरे पेपर में आ जाए तो मैं बोलूँगा देखो यार, जहाँ जहाँ पर 5 आया होगा ना वहाँ वहाँ पर 5 के पावर मौजूद होंगे। यानी 5 के पावर 5 में मौजूद होगा, फिर 10 के पावर 10 में मौजूद होगा। ऐसे करके कहानी मेरी चली होगी। शुरू 5 के पावर 5 से हुई होगी और ख़त्म यहाँ 45 के पावर 45 पे हुई होगी। ख़त्म कहाँ पर हुआ होगा? तो 45 के पावर 45 पर हुआ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा, 5 के पावर 5 में होगा, 10 के पावर 10 में होगा, 15 के पावर 15 में होगा, 20 के पावर 20 में होगा। ऐसे करके यहाँ पर यानी ये कहानी जो शुरू हुई होगी वो ऐसे हुई होगी कि 5 के पावर 5 से लेकर 45 तक। आपको एक और बात पता, अब इसमें अगर 5 की संख्या ज्ञात करनी है तो यहाँ पर कितना होगा? तो 5 के पावर 5 में 5 के पावर 5 में 5 कितनी बार आएगा? 5 बार। इसमें कितनी बार आएगा? 10 बार। इसमें कितनी बार आएगा? ऐसे कर करके कितनी बार आएगा? 45 बार। कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, कोई भी एक सीरीज हो, अगर आपको उसका सम निकालना है तो उसका सम निकालना है तो क्या करोगे मेरे भाई? उसका सम निकालना है तो पहले टर्म आखिरी टर्म को जोड़ो। 5 जमा 45 50, 50 का क्या कर दो? आधा, और इंटू कर दो कितना? जितने उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हैं। 5 का 9 गुना 45 होता है, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? तो 9 होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 9 होंगे। 2 से काटो 25 बार में, 25 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। साथ में एक और बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि जहाँ 5 का स्क्वायर आया होगा वहाँ पर हमें 5 एक्स्ट्रा मिला होगा। यानी 25 वाले में है ना, 25 वाले में हमें 5 एक्स्ट्रा मिला होगा और वहाँ कितना होगा? तो 25 का पावर 25 वहाँ पर होगा, यानी वहाँ 5 हमें 25 बार मिला होगा। तो हमें इसमें 25 और जोड़ देना है, तो ये हमारा 250 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात? तो दोनों तरीके मैंने आपको समझाए। सबसे पहले मैंने तो आपको एकदम बेसिक तरीका बताया कि आप कैसे समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? 5 का पावर 5 था तो उसमें 5 आएगा, 10 का पावर 10 में आएगा, 15 का पावर 15 में, 20 के पावर 20 में, 25 के पावर 25 में। देखो कुछ बच्चे बीच में घुस गए हैं क्लास में और उसके बाद तब यहाँ पर जो है वो डिस्टर्ब किए जा रहे हैं। तो देखो क्लास में है ना एकदम टाइम पर आया करो। जब घुसोगे तभी पूछोगे और तभी सोचोगे कि हमको पूरा समझ में आ जाए तो संभव नहीं है। क्लास में कायदे से टाइम से रहा करो। जो भी चीज़ है तब हम आपको बेसिक से बताएंगे। मानो 10 मिनट कोई क्वेश्चन को समझाने में लगता है, कोई बच्चा 8वें मिनट में जो है वो घुसे और फिर सोचे कि हमको पूरा समझ में आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। क्लास में टाइम पर रहा करो। पॉटर जी क्लास में टाइम पर रहिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से बता रहा हूँ, समझिएगा आप लोग बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग अपना सिलेबस खुद ही लंबा करते हैं और इसके जिम्मेदार भी आप लोग खुद ही हैं। ठीक है, जो मर्जी आता है, जिस टाइम पर आता है, क्लास में घुसता है, फिर उसके बाद वहीं से डिस्टर्ब करना शुरू करता है और फिर बाद में मेरे ऊपर बोलेगा सिलेबस आप लंबा खींच दिया। सवाल देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। 1 से लेकर कहाँ तक है? 49 तक है। और जो भी यहाँ संख्या ली गई है उसके पावर में भी उतना ही है। 1 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 4 का पावर 4 है। तो हमने यहाँ पर कहा कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए मेरे भाई हम वहाँ पर जो है देखेंगे 5 कहाँ कहाँ पर आया है। तो 5 कहाँ कहाँ पर आया है? तो 5 जो है वो 5 के पावर में आया होगा, फिर 5 10 में आया होगा, फिर 5 15 में आया होगा, 5 20 में आया होगा, 25 में आया होगा, 30 में आया होगा, ऐसे करके। तो 5 5 में आया, 10 में आया, 15 में आया, 20 में आया, 25 में आया, 30 में आया, 35 में आया, 40 में आया, 45 में। यहाँ पर हमने देखा कि जो भी संख्या ली गई है उसके पावर में भी उतना ही है। अगर 2 है तो 2 का पावर भी 2 है, 3 है तो 3 का पावर 3 है, 4 है तो 4 का पावर 4 है, ऐसे करके। तो उसी तरीके से 5 है तो उसका पावर कितना होगा? 5। 10 है तो उसका पावर 10, 15 है तो उसका पावर 15, 20 है तो उसका पावर 20, 25 है तो 25। यानी जितनी बार पावर उतनी बार मेरे भाई जो है वो संख्या आई होगी। इसमें कितने जीरो होंगे? 5, 10,
15, 20, जैसे 5 के 2 पावर है यानी 5 2 बार आया, 5 के 3 पावर है यानी 5 3 बार आया। उसी तरीके से यहाँ पर जिस संख्या के ऊपर जितना पावर है वो उतनी बार आया होगा, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं 25 वाले में। तो यहाँ पर देखो इस सब में 5 एक एक बार आएगा, लेकिन 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, यानी 5 का स्क्वायर है ना। तो जैसे मानो अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं कि 25 का पावर 1 यानी इसमें 5 2 बार आएगा, अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 25 का पावर 2 यानी इसके अंदर 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, क्योंकि 25 खुद 5 का स्क्वायर है, अपने आप को डबल रखता है। तो उसी तरीके से यहाँ 25 का पावर 25 है, तो यहाँ 5 जो है वो 50 बार आएगा, 25 का 2 गुना बार में 25 प्लस 25 आएगा। अब हमें इन सब को क्या कर देना है, जोड़ देना है। मानो किसी को फॉर्मूला नहीं समझ में आया, किसी ने एपी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे भाई, जोड़ लो। 45 और 40 85, 85 और 35 120, 120 और 30 150, 150 और 50 200, 200 और 20 220, 230, 240 और 250। जोड़ लो मेरे भाई, बात खत्म। इतना तो जोड़ सकते हो, क्या दिक्कत है? इन सबको जोड़ने पे 250 आ रहा है, आंसर 250 हो जाएगा। और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्लास में टाइम पर आया करो, ठीक है। 75 जो है वो 5 का क्यूब है, तो अगर 75 का पावर 1 लिख रहे हैं यानी उसमें 5 3 बार आएगा। 75 का पावर 2 लिख रहे हैं यानी उसमें 5 जो है, ठीक है, 6 बार आएगा। हाँ, अब एक मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लाई दिया गया है तो आपने ऐड क्यों किया है? बहुत अच्छे, मुबारक हो, आपको मिलते हैं -2.5 नंबर। अरे यार एक बात बताओ, जरा मेरी बात को समझना। जैसे मानो मैं कल के दिन 10 को 100 के साथ गुना करूं यहाँ पर, ठीक है, या ऐसे समझ लो आप कि मैं 100 को जो है यहाँ पर किसके साथ गुना करूं, 1000 के साथ गुना करूं। यानी इस हिसाब से आपके पास जैसे मानो, ठीक है, 100 को मैं 1000 के साथ गुना कर रहा हूँ, कितने जीरो आएंगे? तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 3 जीरो है, बीच में मल्टीप्लाई है, यानी 2 × 3 कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए। ठीक है, सागर गुप्ता आप ही के सवाल का आंसर दे रहा हूं मैं यहाँ पर कि सर जब मल्टीप्लाई दिया गया था तो आपको तो मल्टीप्लाई करना चाहिए था। यानी अगर मैं कल के दिन 100 को 1000 के साथ गुना करता हूं, यानी मुझे इसके अंदर 2 जीरो मिला हुआ है, इसके अंदर 3 जीरो मिला हुआ है, 2 × 3 मेरा कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। सही आंसर है कि नहीं है सागर जी? बट जरा एक बात बताइए, कल के दिन अगर हम 100 को 1000 के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाता है? 2 जीरो और 3 जीरो कितना लिखते हो यहाँ पर? कुल मिला के 5 जीरो लिखते हो। ठीक है, कितना लिखते हो? 5 जीरो। तो ऐसे कैसे हो गया सागर जी कि हमने 2 को 3 से गुना किया और 6 आना चाहिए लेकिन 5 आ गया? बताइए। तो आपको भी ये बात पता है, बचपन से आप ये बात को जानते हैं कि जब भी हम 0 को 0 के साथ गुना करते हैं तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ना कि हम इनको गुना करते हैं। जैसे अभी इसको गुना करने के बाद जो मुझे लिखना था तो मैंने क्या लिखा? इसके पास 2 जीरो हैं और इसके पास 3 जीरो हैं, तो 2 + 3 5 आना चाहिए और हमने 5 लिखा है। क्यों? क्योंकि जब संख्याएं गुना में होती है ना मेरे भाई, जब संख्याएं गुना में होती है तो उनके जीरो को जोड़ा जाता है। और ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता रखा है। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो जाइए पहले पिछली क्लास को देखिए, ठीक है, उसमें अच्छे से थोड़ा सा मौजूद रहा करिए, तब आपको पता चलेगा ना। अगर पिछली क्लास आपने देखी होगी तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आपको ये 2 एग्जाम्पल दिया था कि 10 × 100 × 1000, इसके अंदर 1 जीरो, इसके अंदर 2 जीरो, इसके अंदर 3 जीरो, तो 1 + 2 + 3 यानी कुल मिलाकर कितने जीरो? 6 जीरो। हमने यहाँ पर जब ये गुना में थे तो हमने इनको जोड़ा क्यों था? बताना जरा, नियम होता है, ठीक है। और अगर हम यहां पर इन संख्याओं को जोड़ते हैं तो उस केस में क्या करना होता है? ये भी तो सवाल हो सकता है, सर गुना था तो जोड़ दिया, लेकिन अगर जोड़ होता तो क्या करते हैं? उस केस में भी हमने आपको ये बात समझाया था कि जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ जीरो होंगे आंसर हमारा वही होगा। मैंने कहा था इसमें देखना जरा, सबसे कम जीरो किसके पास है? इसके पास है, यानी कितने जीरो आएंगे? 1 आएंगे। बताओ, बता ही रखा है हमने। सेम तरीके से अब आप इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे 6 नंबर सवाल में, तो 6 नंबर सवाल में हमें इनको गुना तो करना है, लेकिन असल में हम इसके जीरो को काउंट कर रहे हैं, इसके जीरो को काउंट कर रहे हैं और इसके जीरो को, और फिर उनको हम जोड़ रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर हमने सबको तीनों को जोड़ा है और तब हम तीनों का आंसर लेकर आए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन और जबरदस्त, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 8 को जो है यहां पर आप अपने शीट में जो है
करेक्ट करिए, इस क्वेश्चन में गलती है। और इस क्वेश्चन में मेरे भाई गलती क्या है, तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर ये है कि 49 का पावर 49 यहाँ नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको जो है वो 10 का पावर 10 दिया गया है। 10 का पावर कितना दिया गया है, 10 फैक्टोरियल दिया गया है, ठीक है, 10 का पावर 10 फैक्टोरियल दिया गया है। इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। अब जैसे मान लीजिए कि इसमें पूछा गया है, अब जैसे मान लीजिए इसमें पूछा गया है, ठीक है, कि इस सवाल में कितने जीरो होंगे, 2 मिनट के लिए बंद करो। तो यहां पर देखिए 1 का पावर 1 फैक्टोरियल है, 2 का पावर 2 फैक्टोरियल है, 3 का पावर 3 फैक्टोरियल है, 4 का पावर 4 फैक्टोरियल है, और ऐसे करके ये संख्या कहां तक गई है, तो ऐसे करके ये संख्या 10 के पावर 10 फैक्टोरियल तक गई है, ठीक है। 10 के पावर कहाँ तक गई है, 10 फैक्टोरियल तक गई है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि देखो यार, आपको क्या पता करना है, तो निम्नलिखित व्यंजक में गुणनफलों के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करिए कि यहाँ पर 0 कितनी बार आया है। और हमें नंबर ऑफ जीरोस को अगर काउंट करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 कहाँ कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि 2 तो अनगिनत बार होता है ना, 2 एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 2 कितनी बार भी आ जाए, लेकिन जितनी बार 5 आएगा उतने ही तो 0 बनाओगे। मैंने कहा नहीं था, पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया तो था कि एक गांव में मानो 100 लड़कियां हैं, लड़का सिर्फ एक ही है, तो शादी कितने जोड़ों की करा पाओगे, एक ही जोड़ों की करा पाओगे। यहाँ पर ये सभी संख्याएं इवन में होंगी, इवन में होंगी यानी 2 के अंदर भी 2 होगा, 4 के अंदर भी 2 होगा, 6 के अंदर भी 2 होगा, 8 के अंदर भी 2 होगा, तो 2 तो बहुत बार होगा। 5 की काउंटिंग करो, 5 कितनी बार होगा, जितनी बार होगा 5 वही हमारा आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले आपने कहा सर देखो जैसे पीछे वाले एग्जाम्पल में, पीछे वाले एग्जाम्पल है और इस वाले एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है, तो पीछे वाले एग्जाम्पल में जो है इनके पावर में क्या नहीं लगा हुआ था, फैक्टोरियल नहीं लगा हुआ था, नॉर्मल था इनका पावर, जैसे 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, ठीक है। जैसे मैं आपको दोनों एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझिएगा। कल के दिन मैं आपको ये लिखूँ क्वेश्चन में, 2 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं और दोनों एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं, समझिएगा। पहला मेरा एग्जाम्पल है आपसे 1 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू करते 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 मेरे भाई 10 का पावर 10, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल हम आपको सेम क्वेश्चन का दे रहे हैं कि 1 का पावर क्या हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल, फिर 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, फिर हमारा हो जाएगा 3 का पावर कितना, 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते 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 पावर में हमारा 10 का पावर 10 फैक्टोरियल। हमने आपसे क्या कहा कि आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस पता करने का तरीका क्या होता है, तो नंबर ऑफ जीरो पता करना है इन दोनों में। अच्छा, सबसे पहले इन 2 सवाल में डिफरेंस जानो। इन 2 सवाल में डिफरेंस यहाँ पर यह है कि यहाँ पावर नॉर्मल है और यहाँ पावर में फैक्टोरियल लगा हुआ है। दोनों को आप एक साथ रिलेट करोगे ना, आप दोनों सवाल को सीख पाओगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मान लिया तो जीत है, ठान लिया, वही बात है, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर समझो, इसमें पावर नॉर्मल है और इसमें पावर फैक्टोरियल में है। अब हम इसमें जीरो की संख्या की काउंटिंग कैसे करेंगे, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर जीरो काउंट करना है यहां पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 5 की संख्या की काउंटिंग करो कि 5 कितनी बार आएगा और 5 कहाँ कहाँ पर आएगा। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये सीरीज जब आपने देखी होगी ना, क्या 5 इसके अंदर है, नहीं, 5 इसके अंदर है, नहीं, 5 इसके अंदर है, नहीं, यानी 5 जो है वो कहाँ पर होगा, तो देखो यहाँ पर जब हमने ये सीरीज लिखा होगा जहाँ पर 1 का पावर 1 होगा, 2 का पावर 2 होगा, तो ऐसे कर करके फिर 5 का पावर 5 आया होगा, फिर 6 का पावर 6 आया होगा, क्या इसमें 5 है, बिल्कुल भी नहीं। 7 का पावर 7 आया होगा, इसमें 5 है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कर करके फिर 10 का पावर 10 आया होगा, यानी 5 दो ही जगह मिलेगा, एक तो इसके अंदर 5 मौजूद होगा और एक इसके अंदर 5 मौजूद होगा, बीच की किसी भी संख्या के अंदर 5 नहीं होगा। फैक्टोरियल थोड़ी है कि हर किसी के अंदर 5 होगा, नहीं होगा ना, तो बस वही बात मेरी समझो, यानी 5 इसके अंदर होगा और 5 इसके अंदर होगा, ठीक है। अब 5 कितनी बार होगा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम 5 का पावर 1 लिख रहे हैं यानी 5 एक बार है, 5 का पावर 2 लिख रहे हैं यानी 5 दो बार है, 5 का पावर 3 लिख रहे हैं यानी 5 3 बार है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करें तो यहाँ 5 कितनी बार है, तो बोलोगे 5 बार, और यहाँ 5 कितनी बार है, तो 10 बार, यानी आंसर कितना दे देते हो, 10 जमा 5 यानी 15 बार इसके अंदर जो होगा वो 5 होगा। और 15 5 होने का मतलब 15 का 0 होना। कितने 0 होने हैं, तो 15 0 होने। अब यहाँ पर आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में सेम,
सेम तरीके से समझना है, सेम कंसेप्ट समझने हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जब देखोगे तो बोलोगे सर ये फैक्टोरियल की सीरीज कुछ इस प्रकार चली होगी, 1 का पावर 1 फैक्टोरियल होगा, 2 का पावर 2 फैक्टोरियल होगा, ऐसे कर करके सर 5 का पावर 5 फैक्टोरियल आएगा, 6 का पावर 6 फैक्टोरियल आएगा, और ऐसे कर करके 10 का पावर 10 फैक्टोरियल होगा। क्या इसके अंदर 5 है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 2 के अंदर 5 है? नहीं। 3 के अंदर 5 है? नहीं। 4 के अंदर 5 है? नहीं। 5 किसके किसके अंदर होगा? तो बोलोगे सर 5 यहाँ पर एक इसके अंदर मौजूद होगा और 5 एक इसके अंदर मौजूद होगा। यही दो संख्याएं हैं जिनके अंदर 5 मौजूद होगा, ठीक है। जिस संख्या, जैसे 5 की पावर अगर 2 लगी हुई है तो यानी उसके अंदर 2 बार 5 आया है, ठीक। जैसे मैंने कहा ना 5 की पावर अगर 2 लगी है तो 5 कितनी बार आया? 2 बार। 5 की पावर कल के दिन 3 लगी है तो 5 कितनी बार आया? 3 बार। अब 5 के अंदर कल के दिन देखो यहाँ पे, 5 के अंदर कल के दिन जैसे मानो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, जैसे मानो 5 का पावर 2 फैक्टोरियल है या 5 का पावर 3 फैक्टोरियल है, तो इसके अंदर 5 कितनी बार आया होगा? 5 के पावर 2 में 2 बार आया है, 5 के पावर 3 में 3 बार आया है, तो 5 का पावर अगर 2 फैक्टोरियल हो गया तो 5 कितनी बार आया? 2 फैक्टोरियल बार। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू कितना होता है? 2 होता है। 5 का पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 5 कितनी बार आया? 3 फैक्टोरियल बार, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 बार। तो वही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जिसके अंदर जो है 5 का पावर जितना लगा होगा 5 उतनी ही बार आया होगा। तो यहाँ पर 5 कहाँ आया होगा? तो एक 5 के पावर 5 फैक्टोरियल में आया होगा और एक यहाँ पर 10 के पावर 10 फैक्टोरियल में आया होगा, ठीक है। पावर में जितना लगा होता है 5 उतनी ही बार आता है, ठीक है। पावर में जितना लगा होता है 5 उतनी ही बार आता है। तो अगर मुझे नंबर ऑफ जीरो निकालना हो तो इसके पावर में कितना लगा है? 5 फैक्टोरियल, और इसके पावर में कितना लगा है? 10 फैक्टोरियल। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। जैसे करेक्ट आंसर क्या था? 5 प्लस 10, क्योंकि पावर में पावर था तो पावर ऐड होगा, पावर में फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल ऐड होगा, खेल खत्म है, ठीक है। समझ गए बात को अब आप यहाँ पे? तो सेम क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीका था कि यहाँ पर पावर को फैक्टोरियल में दिया गया था तो 5 कहाँ पर आता? तो बोलते सर यहाँ पर 5 का पावर 5 फैक्टोरियल में एक बार 5 आता और फिर उसके बाद यहाँ 10 के पावर 10 फैक्टोरियल में 5 आता, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज में हम यहाँ क्या लिखते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोज में यहाँ लिखते हैं 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में किसी को सॉल्व करना होता तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 होती है, फिर 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते, फिर दोनों को जोड़ते और आंसर देते। 5 नहीं डबल होगा क्या? 5 डबल कहां पर होता है मेरे भाई? 25 में होता है 5 डबल। हर संख्या में 5 थोड़ी डबल हो जाता है यार। ये वैल्यू ही 10 तक गई है, ये सीरीज ही 10 तक गई है। 5 कहां डबल होता है बताना? 25 में होता है डबल, ठीक है। जब यहां आएगा ना 25 का पावर कुछ दिया गया होगा तो उसमें डबल होगा। समझ गया मेरी बात को? यहां पे हर किसी में 5 थोड़ी डबल हो जाता है, 5 तो 25 में डबल होता है। 25 का पावर कुछ दिया गया हो या 50 का पावर कुछ दिया गया हो तो वहां पर डबल होता है 5। दीपेंद्र सिंह आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 को है ना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। यहां पर सबसे पहले आप थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए। आपसे यहां पर बोला गया है 10 जमा 100 जमा 1000 जमा इतना, इसके अंदर जो जीरो है वो कितने होगा? बताइए। एक बच्चा कहता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा इस बच्चे का सवाल सुनना। 10 के पावर 10 में 5 कैसे आएगा? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, ठीक है। भाई साहब का सवाल सुनिए जरा। इनका कहना है कि सर 10 के पावर 10 में 5 कैसे आएगा, ये बताओ पहले। तो सबसे पहले मेरे भाई है ना, तुमको हम देंगे 21 तोहफों की सलामी, ठीक है। चलो मेरे साथ लाल किला, सामने खड़े रहना।
21 तोहफों के सामने रख के ना सलामी हम तुमको देने वाले हैं। आदमी हो कि पजामा हो यार, ये बताओ पहले तुम हैं। इसीलिए ना कहते हैं रेगुलर क्लास लिया करो। पिछली क्लास में लाइव ही नहीं रहोगे और सीधा जो है मेरे भाई टपक आओगे किसी भी क्लास में, सोचोगे हम जहाँ से घुसे हमको वहीं से समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं वो सबसे बड़े गणितज्ञ हैं। हमसे बड़ा कोई नहीं, रामानुजन भी हमारे असिस्टेंट थे। तब तो भैया हो गया फिर कहानी तुम्हारी। खतरनाक। मतलब यार ये 10 जो है ये किससे बना है जरा बताना एक बार। ये 10 किससे बना है? 10 2 × 5 से नहीं बना है क्या? एक बात बताना जरा, अगर हम 10 का पावर 1 लिखते हैं तो 10 को कैसे लिखते हैं? 2 × 5 लिखते हैं, बताना। यानी 10 का पावर 1 लिखने का मतलब 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1। अगर हम 10 का पावर 2 लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है कि 2 2 बार आता है, 5 2 बार। सबसे पहली क्लास का पहला लाइन ही था, पहला लाइन ही था मेरे भाई। बताओ, ऐसा ऐसा सवाल पूछता है सब ना, एकदम साफ सो करेगा। हमको कितना भी पढ़ा लीजिए, हम तो अपने हिसाब से ही चलेंगे। आप बोल रहे हैं बार बार पिछली क्लास को देखो, हम नहीं देखेंगे, हम इसी क्लास में घुसेंगे। पैसा दिए हमको समझाइए, वाह। ठीक है, आ जाओ। अब जरा ये भी देख लो, नंबर ऑफ जीरोस। हमें कहते हो सर क्लास नहीं लेते, 2 दिन की छुट्टी में तो आप लोगों का सारा गायब हो गया है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन। और इसमें नंबर ऑफ जीरो पता करने हैं। अब किसी के मन में शुद्ध विचार तो ऐसे तो नहीं आ रहा होगा ना, 1 + 2 + 3 ऐसे करके और फिर आंसर 55 टिक कर दें। करना भी मत, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? हाँ, बहुत शानदार। एक आ गया भाई 55 वाला, आ गया, देखो आ गया, वाह। कौन था, नाम पढ़ूं क्या? आ जाओ, 55 वाले भी है ना, बहुत अच्छे। चुल्लू भर पानी लो, ज्यादा नहीं। चुल्लू जानते हो किसको कहते हैं? देखो ये चुल्लू होता है, ठीक है। इसमें पानी लो और इसे एकदम डूबो, एकदम, ठीक है, जबरदस्ती आंख नाक बंद करके चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की कोशिश करो। अगर तुम इस सवाल का भी आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, तो बहुत जल्द तुम्हें मरने की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ। और वो भी चुल्लू भर पानी में। गधा कहीं का, इतना समझा रहे कि ससुरा कैसे पढ़ा रहे तुमको, हम बताओ ना पहले। दूसरा जन्म हमको लेना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। अभी समझाए थे, जब संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जिसके पास सबसे कम जीरो होता है वही आंसर होता है। बताओ, जिसके पास सबसे कम जीरो होता है वही आंसर होता है। फिर 55 तुम किस खुशी में आंसर दिए हो, बताना जरा। इसमें 55 किस खुशी में आंसर दिए हो? सबसे कम जीरो किसके पास है? इसके पास है। और कितना है? 1 है, तो आंसर कितना होगा? 1 होगा। अब इसका आंसर बता दो जरा एक बार, बताओ। हाँ, इसका भी आंसर 1 होगा ना, देखो सही है ना। ऑप्शन में नहीं दिया सर। बताओ बताओ, इसका आंसर कितना होगा, बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का। सब पढ़ाना लिखाना बेकार हो जाता है, दिन भर आशिकी करते रहता है सब। शायरी बोल दो, खोद के निकालेगा। फॉर्मूला बोल दो, खोद के हम निकाल के देंगे तो उसको भी भुला देगा। चलिए इसमें बताइए कितना होगा। बोलेंगे सर देखिए, आप मेरी बात को समझिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर कितना जीरो है? तो 1 है। इसके अंदर कितना है? 2 है। इसके अंदर कितना है? 3 है, ठीक है। और यहाँ पर हम इनको क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मेरे भाई ऐसा तो है नहीं ना कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो मन से अपने ये वहम निकाल देना। अभी समझाए थे कि अगर हम 10 को यहाँ पर जो है, या 100 को अगर हम 1000 के साथ गुना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर 2 जीरो है और इसके अंदर 3 जीरो है तो इनको गुना कर देते हैं, नहीं, जोड़ते हैं। पहली बात तो ये क्लियर रखना। तो उसी तरीके से इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर 3 है, तो इसको हम गुना नहीं करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे। 1 जमा इसके अंदर 2 है, प्लस इसके अंदर कितना है? 3 है। और ऐसे प्लस करते चले जाएंगे, कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ तक? तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक।
ये 1 से लेकर 10 तक हमें जोड़ना है। ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर है। और सम ऑफ नेचुरल नंबर का बच्चे एक फॉर्मूला होता है। 1 से लेकर आपको दुनिया के किसी भी संख्याओं को जोड़ना है तो उसको एक फॉर्मूले के तहत जोड़ा जाता है, और उस फॉर्मूले की वैल्यू हमारी होती है क्या? तो यहाँ पर आप लिख लो, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का जोड़, सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो होता है वो बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और n की वैल्यू जितनी संख्याएं जोड़नी है, 10 जोड़नी है तो n के जगह पर 10 लो, 20 जोड़नी है तो 20 लो, 30 जोड़नी है तो 30 लो। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 1 से लेकर आप कहाँ तक जोड़ना पसंद कर रहे हो? 10 तक। तो n की वैल्यू कितना लोगे? 10 लोगे। तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू जो है वो 10 ले लो, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर 10 जमा 1 11 हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 5 बार में, 11 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 55 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कहो ना कि हम पागल हैं, ठीक है, कह भी दो एक बार कि हम पागल हैं, मंदबुद्धि हैं, कम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और कह भी दो कि तुम यूपीएससी वालों के साथ चली जाओगी, क्यों? क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सही नहीं है? पढ़ेगा नहीं ससुरा सब। आ जाओ यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम तरीके से इसी जोड़ वाले प्रश्न पे, जैसे मानो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था, इसी जोड़ वाले प्रश्न पे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर का सवाल हम आपको दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ बोले हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इतना, और हमने आपसे क्या कहा कि जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जिसके पास सबसे कम जीरो होता है आंसर वही होता है। तो जैसे मानो इसके पास सबसे कम जीरो है और कितना है? 1 है, तो आंसर कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके शीट में, क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें हमने क्या कहा कि देखो हम यहाँ संख्याओं को जोड़ रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो पूछना चाहते हैं आपसे कि इसके अंदर कितना जीरो आएगा। तो बोलोगे सबसे छोटी संख्या जो होगी ना उसको देखो आप, इसमें सबसे छोटा कौन है? तो ये है, यानी जितना जीरो इसके पास होगा उतना ही जीरो मेरे भाई यहाँ पर इस पूरे के पूरे सीरीज में होने वाला है, उतने ही जीरो यहाँ पर उस सीरीज में होने वाले हैं। यानी बस हमें ये पता करना है कि 5 फैक्टोरियल के पावर 5 फैक्टोरियल में कितने जीरो होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब हम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है ना, जिसके पास सबसे कम शून्य होता है, उसमें पता कर लो कि कितने जीरो हैं। जितना जीरो उसमें होगा उतना ही आंसर फाइनल होगा। तो इसमें हम जोड़ रहे हैं, सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। जैसे मानो कि अगर कल के दिन मुझे जोड़ना पड़े, ठीक है, और मुझे क्या जोड़ना पड़े? 50 प्लस मुझे जोड़ना पड़े 200 प्लस मुझे जोड़ना पड़े मानो यहाँ 13,000, ठीक है, और मैं कहूँ कि इसको जोड़ के बताओ कि इसके अंदर कितना जीरो है। तो 2 तरीके हैं जोड़ने के। एक तरीका तो ऐसा है कि जोड़ो 13,000 प्लस 200 प्लस 50, यानी 13,250, और फिर यहाँ लिखो 13,250, और तब बाद में बोलो कि इसके अंदर एक जीरो है। या ऐसे देख लो कि यार इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 50 है, और 50 में कितना जीरो है? एक जीरो है, यानी इस पूरे सीरीज में कितना जीरो होगा? तो एक जीरो। सेम कहानी यहाँ पे है। हमने यहाँ पर आपसे ये कहा कि या तो हम इसको अलग अलग निकालें, या सबसे बढ़िया सबसे छोटी वाली में पता कर ले कितना जीरो है। सबसे छोटी वाली 5 फैक्टोरियल का पावर 5 फैक्टोरियल है। अब इसमें पता करते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 120। अब ये 120 कहाँ से आ गया? कुछ बच्चे नींद से अभी जागे भी होंगे, उनको भी पढ़ाना हमको ज़रूरी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बस वही बात है। तो इसको गुना करते हैं, पता है ना 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 गुना करना। तो यहाँ गुना करो, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, यानी कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर 120 हो जाएगा। हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, 120। और यहाँ 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कि कल आप 120 लिखते हैं, ठीक है, और कल आप क्या लिखते हैं? यहाँ पर 120 का पावर सपोज करिए 2 लिखते हैं। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? 120 कैसे बना है? तो 12 इंटू 10 से बना है। यानी हम 120 को 12 इंटू 10 का पावर 2 भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ हम ये भी कह सकते हैं 12 का पावर 2 इंटू 10 का पावर कितना? 2। और 10 का जितना पावर होता है नंबर ऑफ जीरोज भी उतने होते हैं। 10 के पास अगर 5 पावर है तो 5 जीरो है, 10 के पावर 6 पावर है यानी 6 जीरो है, 10 के पावर 7 जीरो है यानी 7 जीरो है। सेम कहानी 120 का पावर 120 है, यानी हम क्या बोलेंगे? 120 का मतलब क्या होता है? 12 इंटू 10 होता है।
और इसका पावर कितना है 120 है। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि 12 का पावर 120 होगा और यहाँ 10 का पावर 120 होगा, और 10 के ऊपर जितना पावर लगा होता है वही आंसर होता है। यहाँ पर कितने जीरो हैं तो 120 जीरो हैं, तो आंसर कितना होगा 120। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे जीरोस की संख्या पता करते हैं? ठीक है, आ जाइए। फैक्टोरियल याद नहीं करना होता मेरे भाई। सौरभ राज कह रहे हैं भैया सीजीएल मेंस में मेरे 190 प्लस बन के आए हैं आपके चलते। अच्छा, 190 प्लस के बना के आए हो, चलो बहुत अच्छी बात है सौरभ। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कहाँ तक गुना किया गया? 25 तक गुना किया गया। और क्या कहा गया कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। मैंने कहा पता कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है ये बताओ। पहले पता नहीं किया जा सकता है। इसमें 5 जितनी बार आया होगा, ठीक है, यानी जितनी बार मेरे भाई 5 आया होगा यानी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और 5 कहाँ कहाँ पर आया होगा? तो सबसे पहली बात 5 फैक्टोरियल में 5 आया होगा, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 10 फैक्टोरियल में 5 आया होगा, फिर उसके बाद 15 फैक्टोरियल में 5 आया होगा, फिर 20 फैक्टोरियल में 5 आया होगा, और फिर मेरे भाई 25 फैक्टोरियल में 5 आया होगा। ठीक है, ये हमारे होंगे यहाँ पर, इनके अंदर 5 आया होगा। क्या इसके ऊपर कोई भी पावर लगा हुआ है? तो बोलोगे नहीं सर, कोई भी पावर नहीं लगा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 फैक्टोरियल के ऊपर कुछ पावर लगा है या 6 फैक्टोरियल के ऊपर कुछ पावर लगा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है, इन सब के ऊपर पावर एक है, तो पावर का खेल नहीं है। अब आप मुझे बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था? जैसे मानो हमें ये निकालना होता था कि 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो होंगे, तो हम 50 फैक्टोरियल को पहले 5 से भाग करते थे, 5 का 10 गुना 50, फिर 5 से भाग करते थे 2 बार में, जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। और हम क्या बताते थे कि कुल मिलाकर इसके अंदर कितने जीरो हैं, तो कुल मिलाकर 12 जीरो हैं। किसी भी फैक्टोरियल के अंदर नंबर ऑफ जीरो को पता करना होता है तो 5 से भाग करते चले जाइए और उसके क्वोशिएंट को जोड़ते चले जाइए। सेम कहानी बच्चों आपको यहाँ पर करनी है। आपको पता करना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को पता करना है तो 5 को 5 से भाग करो, एक बार में कटेगा। फिर उसके बाद आपको 10 फैक्टोरियल का पता करना है तो 10 को 5 से भाग करो, 2 बार में कटेगा। फिर उसके बाद आपको 15 का पता करना है, 15 को आप 5 से भाग करो, 3 बार में कटेगा। फिर उसके बाद 20 में पता करना है, 5 से भाग करो, 4 बार में कटेगा। और फिर उसके बाद 25 से पता करना है, 5 से भाग करो 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो इसके अंदर कितने जीरो होंगे, तो बोलोगे सर 1। इसके अंदर कितने होंगे 2, इसके अंदर कितने होंगे 3, इसके अंदर कितने होंगे 4, और इसके अंदर 25 के अंदर कितने होंगे 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। सबको जोड़ना, 6 4 10 3 13 2 15 और 1 16। आंसर कितना आ रहा है 16। कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, एक सेकंड यहाँ पे। इसमें है ना कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 1 से लेकर 25 फैक्टोरियल, 5 10 15 20 25। एक सेकंड, माफ करिएगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। हाँ, हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। और हमने गलती क्या की है, तो हमने सवाल को समझने में गलती कर दिया। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये लगाना कि इन सबको अलग अलग मतलब काउंट करना है, ऐसे नहीं है। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है हम लोगों से। हम लोग अपनी गलती को भी सुधारते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे समझिए, असल में ये क्या है, तो ये सभी संख्याएं फैक्टोरियल में। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, फिर हम आपको लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ 3 फैक्टोरियल। ठीक है, एक ये केस हो गया। दूसरा केस मैंने आपसे क्या कहा, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ 3 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू मान लीजिए 7 फैक्टोरियल। मान लीजिए कि मैंने आपको ये 2 केसेस कहे और मैंने कहा कि इसमें भी नंबर ऑफ जीरो पता करो और इसमें भी नंबर ऑफ जीरो पता करो, दोनों में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। आपने कहा ठीक है सर, हम पता करेंगे। ठीक है, इसका मतलब 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 1 × 2 होता है।
3 का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है। क्या इस कहीं पर भी 5 आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 0 होंगे। क्यों? क्योंकि 5 आ ही नहीं रहा। 5 मेरे भाई आ रहा है, कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो जब यहाँ पर 5 आ ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर 5 मौजूद है? नहीं। यहाँ 5 मौजूद है? नहीं। यहाँ 5 मौजूद है? नहीं। यहाँ 5 मौजूद है? नहीं। अब बात करते हैं 5 फैक्टोरियल की। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। फिर उसके बाद 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, तो 6 का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से। फिर 7 की वैल्यू क्या होगी, तो 1 से लेकर यहाँ तक, कहाँ तक, 7 तक। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि 5 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्या होगी सबके अंदर 5 होगा। ठीक है, इसके अंदर 5 कितनी बार होगा, 1 बार। ये 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार होगा, 1 बार। 7 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार, 1 बार। यानी हर संख्या के अंदर 5 मौजूद होगा ही होगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल में भी होगा, 6 फैक्टोरियल में भी होगा, 7 फैक्टोरियल में भी होगा, 8 फैक्टोरियल में भी होगा, 9 फैक्टोरियल में भी। कहाँ पर डबल होगा वो हम आपको अलग से बताएंगे, कोई टेंशन की बात मत लो यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मानो अगर हमें इसमें पता करना होता है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो यहाँ पर एक 5 है 5 फैक्टोरियल में, 6 फैक्टोरियल में एक 5 है और 7 फैक्टोरियल में एक 5 है। यानी कुल मिलाकर 3 5 और जितने 5 उतने ही क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई ये बात? यहाँ पे सेम क्वेश्चन हमारा यहाँ दे रखा है, 1 से लेकर कहाँ तक है, 25 तक है। तो हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले यहाँ पर जो है 5 फैक्टोरियल में कितनी बार होगा, 1 बार। फिर 6 फैक्टोरियल में कितनी बार होगा, 1 बार। ऐसे करते 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 कहाँ तक जाएगा, तो देखते चलो। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, तो हमारा 5 फैक्टोरियल से कहानी स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर 6 फैक्टोरियल में मिलेगा, 7 फैक्टोरियल में मिलेगा, और ऐसे करते 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 कहाँ तक मिलेगा, तो 25 फैक्टोरियल तक मिलने वाला है। इसमें कितना होगा, 1। 6 में कितना होगा, 1। 7 में कितना होगा, 1। 8 में कितना होगा, 1। 9 में कितना होगा, 1। 10 में 1। 11 में 1। 12 में, ठीक है, 12 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपको कैसे मिलते चले जाएंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल के बाद जब आप आ जाते हो 10 फैक्टोरियल पे, सपोज करो 10 फैक्टोरियल पे, तो 10 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर कैसे कैसे होता चला जाएगा वो देखो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि भैया देखो 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ठीक है, मैं आपको सारे काउंटिंग जो है वो लिखवाते चलता हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी होगा। मैं एक बार है ना अलग अलग सबको लिख देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल। फिर आ जाएगा हमारा 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 13, 14, 15, 16। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक, 17, 18, 19, 20। ठीक, फिर यहाँ आ जाएगा 21, 22। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 25 फैक्टोरियल। ये हमारे हो जाएंगे टोटल जितने भी फैक्टोरियल हैं। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे जितने भी फैक्टोरियल हैं, 5 से लेकर पूरा का पूरा 25 फैक्टोरियल तक, और इन सब के अंदर 5 मौजूद होगा। ठीक है, अब जैसे देखते चलो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 5 कितनी बार आएगा। कोई भी, ठीक है, कोई भी मेरे भाई यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि फैक्टोरियल होता है, जैसे मानिए 7 फैक्टोरियल है और इसमें हमें 5 की गिनती करनी है या नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 5 से भाग करेंगे, एक बार में मेरे भाई चला जाएगा। ठीक है, फिर मान लो कि 8 फैक्टोरियल है, उसमें पता करनी है कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो हम क्या करते हैं, 8 को 5 से भाग करते हैं, एक बार में कट जाता है, तो बोलते हैं एक बार में कटा है यानी इसके अंदर 1 जीरो होंगे। ठीक है, एक बच्चा कहता है कि सर ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ जीरो जो होता है ना, उससे ऐसे भी तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। ठीक है, तो उतना परेशान मत हो, कोई परेशानी की बात यहाँ नहीं है। ठीक है, उतना पढ़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद के जो हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, डिविजिबिलिटी हो गया, रिमाइंडर हो गया, या बाकी सारे के सारे टॉपिक्स हो गए, उनको आप ज़रूर पढ़िएगा अच्छे से।
नंबर ऑफ जीरो से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, इनको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, इतने लेवल का तो खैर कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, आप इसको स्किप भी करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ ज़ीरो, मैंने नंबर सिस्टम को स्किप करने को नहीं कहा है, नंबर ऑफ जीरो को स्किप करने को कहा है। ठीक है, आ जाओ। 5 फैक्टोरियल 5 से भाग करो, कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 6 को 5 से भाग करो, एक बार में। 7 को 5 से भाग करो, एक बार में। 8 को 5 से भाग करो, एक बार में। 9 को 5 से भाग करो, एक बार में काटेगा। 10 को 5 से भाग करोगे, 2 बार में काटेगा। उसी तरीके से 11 2 बार में कटेगा। 5 से 12 को 2 बार में। 5 इसको 3 बार में काटेगा, सॉरी 5 इसको 5 का 2 गुना 10, 5 का 2 गुना 10। अब यहाँ देखो 5 का 3 गुना 15, ये इसको 3 बार में काटेगा, ये इसको 3 बार में काटेगा। यहाँ पर 5 इसको 3 बार में काटेगा, यहाँ 3 बार। फिर 5 का 4 गुना 20, 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 फिर 5 का 5 गुना 25। अब सबको जोड़ दो, यहीं आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो सबको जोड़ दो। 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 3 34, 34 3 37, 37 3 40, 40 2 42, 42 44, 46 48, 50, 51 52, 53 54 55। कुल कितना आ रहा है? ठीक है, 55 ही है ना, कहीं और कुछ काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं की हमने? हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है कि जैसे इसमें 6 आएगा, 25 फैक्टोरियल में कितना आएगा? 25 फैक्टोरियल में 6 आएगा। 25 को जब आप 5 से काटोगे तो 5 बार में, और फिर 5 से एक बार और काटोगे तो 5 + 1 यानी 6 आ जाएगा। तो 55 जमा 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 56 जो होगा वो हमारा क्या होगा? सबसे सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 25 फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे तो 5 से 5 बार में कटेगा, फिर 5 से एक बार में कटेगा, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर कितना आंसर आएगा इसका? 56 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा, सही तरीका होगा। ठीक, क्लियर है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैन 3500 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 40 का पावर n। यानी ये जो फैक्टोरियल है ना, ये परफेक्टली कट रहा है किससे? 40 के पावर n से। अब देखो भाषा थोड़ी सी बदली गई है। आपसे यहाँ पर पता है क्या कहा जा रहा है? आपसे यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने को कहे जा रहे हैं कि इसके अंदर कितने जीरो हैं ये बताओ। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर जो है वो कितने जीरो हैं ये बताओ। 3 सवाल हैं, अब छोटे छोटे सवाल हैं, सारे खत्म हो जाएंगे, अब कुछ इसमें बचा है नहीं। तो यहाँ पर कहा गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 40 का पावर n। हमने यहाँ पर कहा कि ठीक है यार, पावर n मतलब देखो, जैसे ये सवाल में आपको डायरेक्टली नहीं कहा गया कि शून्य की संख्या प्राप्त करिए या नंबर ऑफ जीरोस आप यहाँ बताइए। इस संख्या में ये कहा गया कि देखो तुम यहाँ पर समझो 3500 फैक्टोरियल है, ठीक है, और 3500 फैक्टोरियल को कौन विभाजित कर रहा है? तो 3500 फैक्टोरियल को 40 का पावर जो n है वो हमारा यहाँ पर क्या कर रहा है? तो 40 का पावर n जो है वो काट रहा है। 3500 फैक्टोरियल को 40 का पावर n काट रहा है, तो इस n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? इस n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, अरे भैया नंबर ऑफ जीरोस में क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के बनते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जिन बच्चों को मज़ा आ रहा है पढ़ने में, जिनको लग रहा है कि भाई मेरा एक सवाल आ सकता है, वो पढ़ लो। जिनको नहीं आ रहा वो कल से बाकी जितनी भी क्लासेस हैं उनको अटेंड कर लेना, क्या इशू है? ठीक है, राहुल सिंह राजपूत इतना लॉन्ग मेथड से करेंगे, एक आधा क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। आ जाओ, तो 3500 फैक्टोरियल जो है ये परफेक्टली डिविजिबल है 40 के पावर n से, तो हमें उस केस में n की वैल्यू पता करनी है। ऐसे जो भी सवाल जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं उस केस में हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर हमें यहाँ पर इस n की वैल्यू पता करनी है ना, तो जैसे आपने देखा नहीं था कि 120 का पावर हमने अगर मानो 120 रखा था तो जीरो की भी संख्या उतनी ही थी जितना पावर था, यानी जीरो कितनी बार आएगा? 120 बार आएगा।
तो असल में जैसे मानो यहाँ पर, अगर मानो यहाँ पर ये संख्या है, जैसे मानो सपोज करो मैंने आपसे ये कह दिया कि 1600 है, और 1600 जो है वो मेरे भाई 40 के यहाँ पर एक तरीके से कितने पावर से कटने वाला है। 40 का कितना पावर हम रखेंगे कि वो 1600 को पूरे तरीके से काट देगा, पूरे तरीके से डिविजिबल होगा। तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 1600 का मतलब यहाँ ऊपर 1600 लिख दो, 40 का अगर हम एक पावर रखेंगे तो 40 आएगा, लेकिन अगर हम n के जगह पर 2 रख देंगे ना तो 40 हमारा कितनी बार आ जाएगा, 40 हमारा 2 बार आ जाएगा। 4 और 4 16 को काट देंगे, 0 और 0 हमारे दोनों 0 को काट देगा। तो ये हमें कैसे पता चला यहाँ पर कि सर n की वैल्यू 2 है। एक बच्चा कहता है दिमाग खुल गया, बिल्कुल ऐसे ही सवालों से दिमाग खुलता भी है। तो यहाँ पर मैंने आपसे क्या कहा है, यहाँ पर आप कहीं ना कहीं अगर इस सवाल में पता करना चाहते थे कि n की वैल्यू कितनी है, तो आप ये पता कर लीजिए कि यहाँ पर देखो यहाँ कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, और यहाँ कितना जीरो है, 1 जीरो है, यानी कम से कम यहाँ 2 पावर लगेगा ताकि इसका 2 जीरो इसके 2 जीरो को काट पाए। अगर आपने नीचे वाले जीरो से ऊपर वाले जीरो को काट दिया तो संख्या ऑटोमेटिक कट जाएगी। यानी इस संख्या को अगर 40 से डिवाइड करना है ना, तो आप यहाँ पर ये देख लो कि इस संख्या में कितने जीरो हैं। इस संख्या में 2 जीरो थे, अगर इस संख्या में 2 जीरो थे तो नीचे पावर में भी 2 आना था। अगर 3 जीरो होते तो पावर में 3 आता, 4 जीरो होते पावर में 4 आता, 5 जीरो होते पावर में 5 आता, और तब ये सवाल जो है बढ़िया तरीके से कट जाता। सेम बात हम आपसे यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये संख्या ये 40 के पावर श्रेणी से डिविजिबल है, तो पहले हम इस संख्या में ही पता कर लेते हैं कि यार कितना जीरो है। ठीक है, जितना यहाँ जीरो होगा यहाँ पावर में भी उतना ही लगाएंगे। 5 जीरो होगा पावर में 5 लगेगा, 6 होगा 6 आएगा, 7 है 7 आएगा। तो हमें यहाँ पर अल्टीमेट ये पता करना है कि 3500 फैक्टोरियल में जो है मेरे भाई यहाँ पर जीरो कितनी बार होंगे, और जीरो पता करने का मतलब 5 पता करना है। 5 से काटो, 5 से कितनी बार में कटेगा, 700 बार में। फिर 5 से काटो, कितनी बार में कटेगा, 140 में। फिर 5 से काटो, कितनी बार में, 28 बार में। फिर 5 से काटो, 5 बार में। फिर 5 से काटो, 1 बार में। जरा जोड़ना इन लोगों को कितना आएगा, 700 800 840, 840 20 860, 860 868, 868 5 873 1 874 यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम आपको सॉरी 874 हो जाएगा ना, तो 874 यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर इस बात को समझा और हमने क्या देखा यहाँ पर कि असल में यहाँ जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे n की भी वैल्यू हम क्या करेंगे, उतना ही रखेंगे। जितने जीरो उतने ही यहाँ पर वैल्यू। 5 जीरो है तो 5 वैल्यू, 6 जीरो है 6 वैल्यू, 7 जीरो है 7 वैल्यू। ठीक है, 10 जीरो है तो 10 वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत। सेम सवाल यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ कहा गया है कौन से वाले में, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम पावर। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 63 विच कैन एक्जैक्टली डिवाइजिबल इतना, यानी 5335 फैक्टोरियल को हमें भाग करना है। और हमें यहाँ किससे भाग करना है, तो हमें यहाँ 63 के मैक्सिमम पावर से भाग करना है। अब यार कोई भी संख्या है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली उसी से बनी है। जैसे मानो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि यार जो है ना 36 जो है, ठीक है, वो 6 के कितने पावर से डिविजिबल है, ये बताओ। 6 का कितना हम पावर रखेंगे 36 को काट देगा। 6 का पावर 1 रखें तो काटेगा, 2 रखें तो काटेगा, 3 रखें तो काटेगा, कितना। तो हमने यहाँ पर ये कहा सबसे पहले ये देखो ये 36 है तो 36 को लिखो। ठीक है, और ये जो 6 है ये किससे बना है, 2 से और 3 से। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि या तो हम 2 का पावर n रख ले और नहीं तो 3 का पावर n रख ले। अब ऐसे हालात में आप यहाँ पर ये देखा करो, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ठीक है 2 का पावर n भी रख सकते हैं, 3 का पावर n। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे ये 36 किससे बना, तो 36 6 से बना। 6 की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो ये इसको कितनी बार में काट पाएगा, 2 बार में। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसे तो हम इस फैक्टोरियल में यहाँ डिवाइड करते जाएंगे। जैसे मानो कल के दिन क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि कल के दिन आपको मैं दे रहा हूँ, मानो सपोज करो 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को मैं कह रहा हूँ कि यार 7 फैक्टोरियल को जो है, ठीक है, कितने ऐसे 6 के कितने पावर हम रखेंगे कि वो 7 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे। 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करने के लिए हमें 6 के कितने पावर लेने होंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखिए 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 2 3 4 5,
ठीक है, 6 × 7, और हमें यहाँ पर 6 के कितने पावर रखने हैं, तो हमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितनी बार 6 का निर्माण हो रहा है। जितनी बार 6 का निर्माण हो रहा है उतने ही 6 को नीचे आना पड़ेगा। अगर इसके अंदर 2 बार 6 बन रहा है तो 2 6 आएगा, अगर इसके अंदर 3 बार 6 बन रहा है तो नीचे 3 6 आएगा, अगर इसके अंदर 4 बार 6 बन रहा है तो नीचे 4 6 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, तो आप बोलेंगे सर 6 कितनी बार आया है, तो देखो एक बार यहाँ पर आया है, फिर और कितनी बार आया है, तो 2 × 3 एक बार यहाँ पर आया है, यानी एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर 6 कितनी बार आया है, तो कुल मिलाकर इसके अंदर 6 2 बार है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब हमने कहा यार इसके अंदर 6 कितनी बार है, कैसे पता करेंगे। आज अगर हमारे पास 7 फैक्टोरियल था तो हमने ऐसे लिख लिया, कल के दिन अगर हमारे पास 17 फैक्टोरियल होता तो हम कैसे लिखते हैं, 27 फैक्टोरियल होता तो कैसे लिखते हैं, 37 फैक्टोरियल होता तो हम कैसे लिखते हैं। उस केस में मैंने आपको समझाया था और मैंने आपसे क्या कहा था कि देखो जैसे मानो ये 7 फैक्टोरियल है, अब यार इसके अंदर तो जो देखोगे तो 2 तो हर दूसरी संख्या में आएगा, ठीक है, 2 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। तो आप ये देखो कि जैसे ये जो 6 है, ये 6 किससे बना, आप मेरी बात को समझना, ये 6 किससे बना है, तो ये 6 2 से भी बना है और 3 से भी बना है। किसी भी फैक्टोरियल के अंदर पता करना हो, जैसे 7 फैक्टोरियल के अंदर पता करना हो 2 कितनी बार है, या 7 फैक्टोरियल के अंदर पता करना हो 3 कितनी बार है, तो हम उसको भाग करते चले जाते हैं और उसके क्वेश्चंस को जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारा काम होता है। अब जैसे यहाँ पर हम 2 की गिनती करें या 3 की गिनती करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें 2 की भी करनी है 3 की भी नहीं, किसी भी एक की कर लो। तो जैसे आपने देखा था कि 2 × 5 हमें काउंट करना होता था और हमें पता होता था कि हर संख्या के पास 2 तो होगा ही होगा हर दूसरी संख्या में, तो हम 2 की जगह किसकी गिनती करते थे, 5 की। उसी तरीके से जैसे ये संख्या 6 से बनी है और 6 जो है वो 2 और 3 से बना है, तो हम यहाँ 2 की गिनती ना करके 3 की गिनती करेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे, 3 से। कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में, 2 बार में काट रहा है, इसी वजह से यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। मेरी बात समझ गए आप लोग। सेम तरीके से आप यहाँ पर देखो, तो जैसे मानो ये जो 63 है ना, ये किससे बना है, 7 से बना है और 9 से बना है। 9 जो है वो 3 से बना है और हर यहाँ 3 बहुत बार आया होगा, 3 जो है वो बहुत बार आया होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 3 बहुत बार आया होगा, तो किसकी गिनती कर लो, 7 की। यानी यहाँ पर आप क्या कर लो, तो आप यहाँ पर 5335 को किससे भाग कर लो मेरे भाई, तो 5335 को 7 से भाग कर लो, काटो। 7 का 6 गुना देखो यहाँ पर, ठीक है, 7 का यहाँ पर जो है 5335 है, 7 का 7 गुना 49, 7 का 6 गुना 42, ठीक है, 7 का 2 गुना 14, आ जाओ, 7 का 1 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा 7 8 56, 7 9 63, 8 बार में जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखोगे तो 7 का 1 गुना 7, ठीक है, 38, 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा, फिर 7 का 2 गुना 14 हो जाएगा, और इन सब को जोड़ लो, हमारा आंसर आ जाएगा, खेल खत्म। इन सब को जोड़ लो, हमारा आंसर आ जाएगा, खेल खत्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ा तो आपने कहा सर 8 2 10, 10 2 12, 12 5 17 का 7, हाथ में 1, 6 1 7 और 1 हमारा 8 हो गया। ठीक है, 7 1 8 1 9, ठीक है, 7 और 1 कितना हो गया, 8। 887 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, अगर देखो किसी को नंबर ऑफ जीरो टफ लग रहा है, मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, आप नंबर ऑफ जीरो वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ, नंबर ऑफ जीरोस को स्किप किया जा सकता है। मेरा तो धर्म है पढ़ाने का, मैं तो पढ़ाऊंगा ना। अगर आपको टफ लग रहा है, आप इस पार्ट को, मैं कह रहा हूँ लिटरली आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनको मजा आ रहा है बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं पूरा कराऊंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हाईएस्ट पावर ऑफ 63 विच एग्जैक्टली डिवाइड इतना। तो उस केस में हमने यहाँ पर बहुत प्यार तरीके से देखा कि 63 जो है वो 7 और 9 से बना है। इसके अंदर बस 7 की काउंटिंग कर लो। अब इस फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आया, इस फैक्टोरियल में 7 कितनी बार आया, भाग करते चलते गए, जोड़ते चले गए और आंसर आ गया 887। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर सेम तरीके से कहा गया है, कहा गया सवाल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 12600 का पावर n। ठीक है, हमें 50 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है और किससे करना है,
तो 12,600 का पावर n से डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पता कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितने जीरो मौजूद हैं। 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने जीरो हैं आप ये पता करो। तो 50 फैक्टोरियल के अंदर कैसे 5 से काटोगे 10 बार में, फिर 5 से काटोगे 2 बार में, कितने जीरो आएंगे मेरे भाई 12। यानी ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 10 कितनी बार आएगा 12 बार, और नीचे यहाँ बात करेंगे तो देखो ये 2 जीरो हैं, यानी नीचे कितना हो जाएगा 10 का पावर 2n हो जाएगा मेरे भाई। समझे मेरी बात को या नहीं समझे बताइए जल्दी से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? आपने यहाँ पर देखा 50 फैक्टोरियल है और इसका वैल्यू n है। 50 फैक्टोरियल में 10 कितनी बार आया है तो 10 12 बार आया है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 10 कितनी बार आया होगा तो देखो ये 10 का है ना, पहले तो यहाँ पर इसको थोड़ा करेक्ट करो। कैसे करेक्ट करोगे, मैं थोड़ा एक लाइन और लिख देता हूँ, शायद आप लोग परेशान होंगे। 50 फैक्टोरियल को हमने ऐसे लिख दिया, और इसको हम कैसे लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 126 का पावर n इनटू हम यहाँ बोलेंगे 100 का पावर n। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा एक लाइन और लिखेंगे। 50 फैक्टोरियल को हम 50 फैक्टोरियल लिख देंगे, इसको हम बोलेंगे 126 का पावर n इनटू ये हमारा 100 है, तो 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। देखो 100 का पावर n को क्या लिखा जा सकता है, 100 जो है मेरे भाई 10 का स्क्वायर है और उसका पावर n है, यानी हम 10 का पावर 2n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2n लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये 100 नहीं है, ये 10 है, और ये 10 का पावर कितना है तो 10 का पावर हमारा 2n है। अब मुझे बताओ यहाँ पर 50 फैक्टोरियल के अंदर कितने 10 होते हैं, 12 बार 10 आता है। इसके अंदर कितनी बार आता है तो बोलोगे सर 10 का पावर इसमें 12 होगा, और यहाँ 10 का पावर कितना है 2n है, और ये दोनों बराबर हैं। यानी असल में ये जो 2n है ये किसके बराबर है तो 2n हमारा 12 के बराबर है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 6। यानी करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे? ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलिए ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको छोड़ देना, उसको मत करना। ठीक है, वैसे ही बकवास सवाल है, उतने आपके यूज़ का है नहीं, फ़ायदा वायदा देगा नहीं वो, इरेलीवेंट क्वेश्चन है, छोड़ देना उसको। मैं बता रहा हूँ यार, देखो जो चीज़ें ऑनेस्टली मैं बताऊँ ज़रूरी होती हैं वो मैं खुद बोलता हूँ कि इसको तुम एक बार नहीं 4 बार नहीं कई बार करके जाओ, लेकिन जो ज़रूरी नहीं होता ना मैं खुद बोलता हूँ उसको स्किप कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ जो हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है या मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो सिर्फ पहली वीडियो देखो, दूसरी को स्किप कर दो, उससे आपके पेपर में आ जाएगा। लेकिन कल से नंबर सिस्टम में जितनी भी क्लासेस होंगी, नेक्स्ट आगे जितनी भी क्लासेस होने वाली हैं, वो सारी की सारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए तो पढ़ाई करिए अच्छे से, और बाकी कल जो नई वाली शीट है वो आपको मिल जाएगी, उसकी प्रैक्टिस कई बार आप करिएगा। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कई बार करिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, काफ़ी है।